आज हम यहाँ पर डाल रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश से रिलेटेड एक प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है। गत वर्ष भी हमने इस तरह का बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर डाला था, जिसमें से लगभग 98% हमारे वही चुने हुए जो क्वेश्चन थे वो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसे। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए हमने एक प्रैक्टिस फॉर बनाया है, इंग्लिश पेपर फॉर प्रैक्टिस। तो इसको आप स्टडी कर लें और जहाँ तक है कम से कम 90% पेपर जो है इसी की अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश का फंस जाएगा। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से रीडिंग पोर्शन दिया गया है। इसमें एक पैसेज आएगा आपका। यहाँ पर जैसे हमने दिया है कि लिटरेचर इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट forming character for giving us men and women armed with reason, brushed by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by the public spirit and public virtue of which it has been well said that they are bright ornaments of the mind of the man. Bacon is right when he bids us read, not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to why and consider. Yes, let us read to why and to consider. अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, पैसेज दिया गया है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए में यही रखा होगा रीडिंग करने के लिए। नीचे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है गिव ए सुइटेबल टाइटल। इसमें इस पैसेज किस पर आधारित है उसका शीर्षक लिखना है उपयुक्त। दूसरे में दिया है फॉर व्हाट लिटरेचर इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। क्या साहित्य एक शक्तिशाली यंत्र की भांति है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर। लोग साहित्य से क्या प्राप्त करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है व्हाट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। जो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं उनका क्या अर्थ है। यही मिलते हुए शब्द आपको इस पैरा से चूज करने हैं। जैसे प्रिपेयर्ड पहला दे रखा है, तो प्रिपेयर्ड का यहाँ पर आपको दूसरा शब्द लिखना है। रिसोल्यूटनेस है, इसका भी लिखना है। प्रूव टू बी रॉन्ग है, इसका भी इसी में से चूज करके लिखना है। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपकी राइटिंग से है। और राइटिंग में यहाँ पर सबसे पहला दिया है राइट ए कंपोजिशन एंड आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 100 और 150 वर्ड्स। यहाँ पर दे रखा है कि 100 शब्दों में या 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है। और यहाँ पर निबंध जो दिए गए हैं किसके ऊपर है। जैसे पहला है राइजिंग प्राइसेस, यानी बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। गत वर्ष भी ये निबंध आया था और इस बार भी 100% आने की इस पर संभावना है, इसलिए हमने इसके ब्रैकेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। दूसरा दिया है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा दिया है प्लेस ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में स्त्रियों का स्थान। ये तीन ऐसे जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद तीसरा दिया है रिसेंटली ए सीरियस क्वारल टू प्लेस इन ए कॉलोनी इन दिल्ली ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को लेकर के दिल्ली की जो कॉलोनी है उसमें झगड़ा हो गया है। एट द पब्लिक प्लेस पर एंड काज्ड डिसहार्मोनी अमंग द पीपल। उससे लोगों को नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। तो इसके लिए एक एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जो समाचार पत्र है उसके प्रति एक पत्र लिखना है। या फिर आर करके अथवा में राइट ए लेटर टू ए CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट टू ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। आपको CMO को एक पत्र लिखना है, जिला के जो CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको, और उनसे आग्रह करना है कि वैक्सीन टीकाकरण के लिए उनके गांव में भी कोई प्रोग्राम रखा जाए। इसके बाद में सेक्शन C आता है आपका। सेक्शन C में जो है वो ग्रामेटिकली पोर्शन यहाँ पर दे रखा है, और उस ग्रामर के पोर्शन में पहला दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच दिया होगा, हमने यहाँ पर दिए हैं, आप समझ सकते हैं। द टीचर सेड
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा है सेंटेंस दिया है, द मैन सेड अलास व्हाट ए फूल आई हैव बीन। नीचे तीसरा सेंटेंस दिया है, दिस इज सर्टेन रामू इज ए गुड बॉय। ये आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। इसके नीचे दिया है, सोहन इज माई ब्रदर फुल स्टॉप ही सेल्स कैप्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। और इसके नीचे लास्ट में दे दिया गया है, लव योर कंट्री। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसके बाद में फिर अगला दिया है करेक्ट करने के लिए, जो सेंटेंस दिया है उसमें है करेक्ट द सेंटेंस में पहला दिया है, आई प्रेफर मिल्क दैन टी। इस सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। दूसरा इसी में दिया है, सन राइजेज इन द ईस्ट। नीचे इसके दे रखा है, गिव साइनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको समानार्थी शब्द देने, अटैक और दूसरा दिया है क्विट। इसके नीचे दिया है, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यूनिटी एंड क्वेरल। इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। इसके नीचे, यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। पहला ह्यूमैन दिया है और दूसरा ह्यूमैन दिया है। इसके नीचे दिया है, गिव वन वर्ड, एक शब्द लिखना है उपर्युक्त सेंटेंस के बारे में, वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड। और दूसरा, टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन प्रीवियस थाट और प्रिपरेशंस। इनके बारे में जो दिए हुई लाइन है, इसके बारे में एक शब्द लिखना है आपको। यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रास इन योर ओन सेंटेंस। इनमें से दो वाक्यों जो दो दिए हुए हैं, उन एडम्स का प्रयोग आपके वाक्यों में होना है। पहला दिया है, ए ब्लैक सीप, और दूसरा दिया है, ए बोन ऑफ कंटेंशन। तीसरा है, ए रेड लेटर डे, और चौथा दिया ब्लैक एंड वाइट। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक सीप, ये बोन ऑफ कंटेंशन, और ये लेटर रेड लेटर डे, और ये ब्लैक एंड वाइट, ये कई बार घुमा घुमा के बोर्ड एग्जाम में रखे गए हैं। तो यहाँ पर भी आपके इस वर्ष सन 2023 की जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण एक स्टोरी दी गई है जिसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 5 नंबर पर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज कहा है। इसके बाद में 6 नंबर पे सेक्शन डी आपका लिटरेचर से शुरू हो जाएगा। और लिटरेचर में सबसे पहले आपका इंग्लिश जो रीडर है उससे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों का जो एक संक्षिप्त आंसर 2 देने हैं आपको। 3 दिए गए हैं यहाँ पर। भाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपके 2 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। अगला नंबर दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है, वो 100 शब्दों का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पर दिया है, व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डी वाटर नामक लेसन से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, विच 2 डिस्टिंक्ट वर्ड डज द ऑथर नोटिस इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। जो दूसरा लेसन है लास्ट स्प्रिंग, उसमें से ये क्वेश्चन चूज किया गया है। अगला दिया है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw माई मदर बिसाइड्स मी। डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कोर्स एंड
realized with pain that she was as old as she looked, soon put that thought away। ये जो है पहला ही जो आपका पहली कविता दी गई है माई मदर एट 66, जो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। और नीचे यहाँ पैसेज में इन्होंने क्वेश्चन रखे हैं, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कवित्री कहाँ जा रही थी। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके समीप कौन बैठा था। व्हाट डिड द पोएट नोटिस, कवि ने क्या महसूस किया। अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में। विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन दिस लाइन, इन द लाइन एस एन लाइक दैट, प्रस्तुत पंक्तियाँ जैसन लाइक दैट दी हैं, इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गिवन बिलो। अब यहाँ पर 3 आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, देखिए इनकी तैयारी कर लीजिए, तो आप इन सेंट्रल आइडिया में से एक 100% फंसने वाला है। माई मदर एट 66, दूसरा है ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और तीसरा है कीपिंग क्वाइट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, आंसर एनी ऑफ द टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों का के आपको यहाँ पर 2 जो आपकी शॉर्ट स्टोरी टाइप की आगे इंग्लिश में दी गई है, उससे क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द महाराजाज एनेक्सिटी फॉर द 100 टाइगर, 100वें टाइगर के लिए महाराज की उत्सुकता कैसी थी। वाज ही सक्सेसफुल इन किलिंग द 100 टाइगर, क्या वो 100वें बाघ का शिकार करने में सफल रहा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का जो है चरित्र चित्रण करना है, यहाँ पर संक्षिप्त चरित्र चित्रण करिए। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हाना, और हाना का भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक लॉन्ग क्वेश्चन देना है एट लास्ट आपको, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड, 100 शब्दों का एक आपको क्वेश्चन लिखना है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प का चरित्र चित्रण करना है ऑन द फेस ऑफ इट वाले जो लेसन दिया गया है उससे। और हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई, जो कहानी के अंत में क्या चाहता है और क्यों। और हु वाज फिजियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, का जो मनोवैज्ञानिक था उस जो लेखक बार बार घूम रहा था उसके बारे में, और उसका जो है थर्ड लेवल से के बारे में क्या कहना था, तो उसके बारे में ये पहले लेसन से ही द थर्ड लेवल जो दिया है उसी से ये लिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर हमने अभी पेपर में दिया है वो सभी बोर्ड एग्ज़ाम 2030 से रिलेटिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।